आ, कल तक की क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन? प्रथमेश, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी जो डेमो क्लासेस थी ना, जो फर्स्ट क्लासेस ओवरव्यू, वो मैं कल कंप्लीट करूंगा, है ना? ओके सर। बेसिकली मेरे पास आज टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैं आपका क्लास पहले ले नहीं पाया, पर मैं डेफिनेटली कल ओके सर। कंप्लीट करूंगा। ठीक है, कल तक ओके की सर। क्लासेस में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नहीं सर, ऑल गुड। ऑल गुड। यस। नाउ देन नेक्स्ट, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इंटरनल टेबल। स्ट्रक्चर में हम क्या हो रहा था कि रन टाइम पे हम लोग वन रो डेटा स्टोर करा पा रहे थे, है ना? बट इन केस you want to store a multiple record at a one time, then we use internal table. Just like a array में हम क्या करते हैं, array में रियल रन टाइम पे क्या होता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड आप क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। Similarly, in case of SAP ABAP, if you want to store a multiple record in SAP ABAP, then we use internal table. So basically internal table is a virtual table which store the data in runtime. इसका यूज कब होता है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा तब तक इस इंटरनल टेबल को मेमोरी ऑक्यूपाई होगा। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, इससे रिलेटेड जितने भी मेमोरी स्पेस जो अलोकेट हुआ होगा वो रिलीज हो जाएगा। सो वी कैन से internal table is a temporary table which store the data in runtime. क्लियर यहाँ तक? तो बेसिकली इंटरनल टेबल टू टाइप्स के होते हैं। वी कैन क्रिएट अ इंटरनल टेबल इन टू वे। फर्स्ट है आपका इंटरनल टेबल विथ हेडर लाइन, एंड सेकंड है इंटरनल टेबल विदाउट हेडर लाइन। So what is the meaning of these two words? Internal table with header line and internal table without header line. Internal table with header line means a internal table has a two part. First one is a header, then second one is a body. But it's overall one internal table. इसको बोलते हैं हेडर लाइन, जो सिमिलर टू स्ट्रक्चर होगा, जो वन टाइम पे रन टाइम पे वन रिकॉर्ड स्टोर करेगा, बट जो बॉडी होगा ये मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करता है। इट्स ओवरऑल इंटरनल टेबल। सर हेडर लाइन वन रिकॉर्ड। हाँ, ये कल जो स्ट्रक्चर बताया था ना, बस वही है। जो हेडर सर लाइन सिमिलर टू स्ट्रक्चर है और बॉडी आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करते हैं। ये रन टाइम पे एक रिकॉर्ड स्टोर करेगा और बॉडी मल्टीपल, देन बट इट्स ओवरऑल वन इंटरनल टेबल।
but in case of without header line, we have only body section. ये आपका वो बॉडी सेक्शन है. इस इंटरनल टेबल में सिर्फ बॉडी होता है. With multiple records. And this is called your internal table. सर दिस इज आशीष. जो आपने हमने लास्ट वीक जो किया था उसमें स्ट्रक्चर बताया था ना आपने सर? हाँ बताया था. ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया था. हाँ, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ही देखा था और इंटरनल टेबल के व्हाट इज द इंटरनल टेबल, यही सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था. एंड दिस इज द योर वर्क एरिया. अगर कोई भी रिकॉर्ड, जैसे अगर आपको रन टाइम पे कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको इस बॉडी से प्रिंट करना है या फिर इस बॉडी में कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है ना, तो आपको वर्क एरिया की जरूरत पड़ेगी. ये सिमिलर टू हेडर होगा. आपका जो वर्क एरिया है नथिंग बट अ सिमिलर टू हेडर. हेडर का भी सेम वही काम है जो इस इंटरनल टेबल से रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे. बॉडी से रिकॉर्ड आपके हेडर में जाएगा और सिमिलरली हेडर से अगर कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है बॉडी में तो आप वो कर सकते हैं. तो फंक्शनैलिटी वाइज बोथ आर सिमिलर, बट द ओनली डिफरेंस इज कि हेडर लाइन इम्प्लिसिटी क्रिएट होता है इन केस ऑफ विथ हेडर लाइन. इंटरनल टेबल विदाउट हेडर लाइन मींस वर्क एरिया हम एक्सटर्नली क्रिएट करते हैं. ठीक है, जहाँ तक क्लियर है सबको? और सर व्हाट इज द यूज ऑफ वर्क एरिया? वर्क एरिया का यूज हम करते हैं कि अगर आपको बॉडी से कि इस इंटरनल टेबल में कोई रिकॉर्ड है और उसे प्रिंट करना है तो हम उसे वर्क एरिया से ही प्रिंट करेंगे, डायरेक्टली बॉडी से नहीं कर सकते. या फिर ये कह सकते हैं कि सारा रिकॉर्ड हेडर्स में मूव होगा और वहीं से प्रिंट होगा, बॉडी से कोई रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होता. तो कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको प्रिंट करना है या कोई भी रिकॉर्ड आपको न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है बॉडी में तो हम यूज करते हैं वर्क एरिया. क्लियर? लेट सपोज मैं क्वेरी राइट करता हूँ. सेलेक्ट यानी कि ऑल कॉलम फ्रॉम, लेट सपोज आपका डेटाबेस टेबल एम्प्लॉय टेबल है और इसको मैं इंसर्ट करता हूँ इनटू टेबल इंटरनल टेबल. हमारे इंटरनल टेबल का नेम अगर आई टैब है इंटरनल टेबल, ये क्वेरी जैसे ही एग्जीक्यूट होगी आपका सारा रिकॉर्ड फ्रॉम इंटरनल डेटाबेस को कहाँ आएगा, इस वर्क बॉडी के अंदर आएगा. सिमिलरली इस केस में भी आपके बॉडी के अंदर आएगा. तो रिकॉर्ड आपको किस तरीके से दिखाई देगा? ये हो गया आपका बॉडी. लेट सपोज आपने रिकॉर्ड, आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, क्वेरी एग्जीक्यूट होते ही सारा रिकॉर्ड इस बॉडी सेक्शन पे आएगा. लाइक ए टू बी
CC and CC। तो ये assume that ये रन टाइम पे आपका रिकॉर्ड मूव होगा, है ना। अब अगर इस रिकॉर्ड को मुझे प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, लूप एट बॉडी टू हेडर, इस तरीके से लूप लगाएंगे, एंड लूप। तो इससे होगा क्या कि आपका सारा जो रिकॉर्ड है फ्रॉम बॉडी टू हेडर, ये 1 बाय 1 क्या करेगा, मूव करेगा। इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड कैसे मूव होगा, हेडर like if you write like new line header id header name header address। तो इस तरीके से सारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, मूव होगा। अगर इस सिंटैक्स में इसको कन्वर्ट करें तो ये आपको कैसे विजुअलाइज होगा, लूप एट, अब देखो हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, इस इंटरनल टेबल पे, है ना। हमारे इंटरनल टेबल का नेम आई टैब है, तो इस केस में हमारे इंटरनल टेबल का नेम हो जाएगा आई टैब। तो बॉडी का नेम भी क्या होगा, आई टैब होगा, और आपके हेडर का नेम भी क्या होगा, आई टैब ही होगा। ये इस तरीके से, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं इसको एज अ सिंटैक्स, लूप एट बॉडी का नेम है आपका आई टैब, लूप एट बॉडी है आई टैब इनटू आपका हेडर का नेम भी आई टैब ही है, और एंड लूप। राइट न्यू लाइन आई टैब का आईडी, या फिर आई टैब नेम आई टैब एड्रेस। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी हमने क्या किया कि विद हेडर लाइन इंटरनल टेबल में कोई रिकॉर्ड अगर हम डेटाबेस से रीड करके रन टाइम पे इंसर्ट करते हैं, तो रिकॉर्ड आपका कैसे इंसर्ट हो रहा है, इस बॉडी सेक्शन में। ठीक है, बॉडी में कोई रिकॉर्ड आया, अब इसे मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लूप लगाया, लूप एट बॉडी इनटू हेडर। रिकॉर्ड आपका हेडर में गया और हेडर से सारा रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है। इसी को हमने क्या किया, सिंटैक्स में कन्वर्ट किया, लूप एट आई टैब इनटू आई टैब, राइट आई टैब का आईडी नेम एड्रेस एंड लूप। फाइनली यहाँ तक क्लियर है सबको। सर ये जो लूप वाला बताया वर्क एरिया वाला, ये वर्क एरिया का प्रोग्राम है ये लूप वाला? नहीं, मैं इसके लिए भी बता रहा हूँ, विथ हेडर लाइन के लिए, विदाउट हेडर लाइन के लिए भी मैंने नहीं बताया आपको। अच्छा, अभी खाली विथ के लिए बता रहे हैं। हाँ, और सर ये जो क्लियर है ऊपर यहाँ लिखे तक हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, इसका क्या मतलब बताया आपने? कि आप डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट कर रहे हो। देखो, सेलेक्ट ऑल कॉलम, अगर इस टेबल में 10 कॉलम है तो सारे कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हो एम्प्लॉय टेबल से। सेलेक्ट डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इनटू टेबल, टेबल मींस इंटरनल टेबल, जिसमें आपको अपनी डेटा रन टाइम पे क्या करना है, स्टोर करना है। क्लियर है यहाँ तक।
यस सर। ओके, तो इसमें सर प्रोग्राम मतलब वो प्रोग्राम आगे बताऊंगा रन मैं। करवा हाँ, वो आगे मैं दो बार बताऊंगा। करवाना जो राइट 2 बार लिखे हैं। नहीं, अरे यार ये सिंटैक्स है आपका, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब आप कोडिंग करोगे तो ऐसा लिखोगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम डेटाबेस से जब भी कोई इंटरनल टेबल में सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके बॉडी सेक्शन में जाता है, फिर बॉडी से एक एक रिकॉर्ड हेडर में जाएगा और हेडर से सारा रिकॉर्ड आपका प्रिंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस। Similarly, in case of without header line, in case of without header line क्या होगा? इस वर्क एरिया का नेम हम WA कर देते हैं और इस इंटरनल टेबल का नेम आपका क्या है? आई टैब है। ठीक है, तो बॉडी का नेम भी क्या होगा? आई टैब। क्लियर यहाँ तक? अब इसको अगर आप सिंटैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? लूप एट बॉडी इनटू वर्क एरिया एंड लो then write work area ID work area name and work area address. ठीक है, इसको आप अगर सिंटैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा loop at I tab into work area and loop right WA का ID and WA name and WA का एड्रेस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका सारा रिकॉर्ड फ्रॉम वर्क एरिया प्रिंट होते जाएगा। अगर आप इस तरीके से रिकॉर्ड को मूव करेंगे, कहाँ से? बॉडी से वर्क एरिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? डिफरेंस तो ये निकला कि इसमें वर्क एरिया, उसमें हेडर था ना, उसमें था लूप बस एट बॉडी इनटू बस हेडर। तो डिफरेंस बस यही है कि आपका रिकॉर्ड हेडर से प्रिंट होगा इन केस ऑफ विद हेडर लाइन, और विदाउट हेडर लाइन के केस में वर्क एरिया से। बट ऑपरेशन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जो चीजें इंटरनल टेबल में ऐसा आउटपुट मिलेगा विद हेडर में, वही सेम चीजें विदाउट हेडर पे मिलेगा। ज्यादा सर कौन यूज होता है? तो फिर हम सब दोनों में से एक ही यूज कर लें दोनों को? It's up to you, but as a beginner we can use without header line.
ठीक है, अभी आप विदाउट हेडर लाइन यूज करो, जब आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी तो विद हेडर लाइन आप यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें रूल नहीं है कि ये यूज करना है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ऐसे 38 नाउ सेट इंटरनल tab with header line ready है। सर फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्या? ये वाला फॉन्ट बड़ा नहीं होगा, और जो टाइप करूंगा प्रोग्राम वो बड़ा हो सकता है। ओके सर। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। देन सेलेक्ट प्रोग्राम टाइप इज एग्जीक्यूटेबल टाइप्स। नाउ देन सेव। तो आपके लिए कल पैकेज बनाया था सेट जून 2020 _package। आप अपने लिए रिक्वेस्ट रन टाइम पे भी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, या फिर ऑलरेडी जो आपके TR हैं या उस पे आप असाइन कर सकते हो। जी तो कल तक हमने क्या देखा था, एक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अब देखो कोई भी जो इंटरनल टेबल आप क्रिएट करते हैं वो एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन यानी कि प्रीडिफाइन उसका एक स्ट्रक्चर होगा आपके इंटरनल टेबल का। टेबल मीन्स क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा। जस्ट लाइक अगर मैं बोल दूं कस्टमर मास्टर डेटा या एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय टेबल, तो आपके दिमाग में आता है कि वो प्रीडिफाइन एक स्ट्रक्चर होगा जो उसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। सिमिलरली हमको क्या करना होता है कि इंटरनल टेबल का एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि किस इंटरनल टेबल का स्ट्रक्चर टाइप क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि इंटरनल टेबल का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। चलिए अब जो मैं स्ट्रक्चर यूज करने जा रहा हूँ वो SAP टेबल। SAP का अगर डेटाबेस आपको देखना है डेटा डिक्शनरी तो SE11 डेटाबेस टेबल का नेम यहाँ पे आप फिल कर दो KNA1 यानी कि कस्टमर मास्टर। तो इस कस्टमर मास्टर में 177 क्या है आपके कॉलम्स हैं। कुन्नर का मतलब होता है कस्टमर नंबर, लैंड वन का मतलब होता है कंट्री की। ये सारे जर्मन मीनिंग है और ये इसका इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है। नेम वन का मतलब होता है नेम वन, ORT0 मीन्स सिटी एंड PSTLZ मतलब पोस्टल, ठीक है। तो यही सारी स्ट्रक्चर्स हम यूज करेंगे या यही सारे कॉलम्स हम यूज करेंगे हमारे स्ट्रक्चर में। लेट्स गो टू आवर प्रोग्राम, देन डिफाइन टाइप्स। कल तक मैंने स्ट्रक्चर डेटा से बनाया था, अभी यहाँ पे मैं टाइप से बना रहा हूँ। टाइप से बनाने से क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, बट इस स्ट्रक्चर का यूज हम फर्दर एज अ डेटा टाइप करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, बिगिन ऑफ dy KNA1 is your structure name, end of dy underscore KNA1। अब इस स्ट्रक्चर में वही सारे फील्ड्स मैं
यूज करूंगा जो हमारे डेटाबेस टेबल में था KNA1 कुन्नर, देन land1, name1, ORT0, ESTLZ। ये स्ट्रक्चर जो मैंने क्रिएट किया सबको आया समझ में, या फिर इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? ये मैंने क्या सर ये किया, के एक हाँ बोलो। तो सर KNA क्या डेटाबेस है पूरा जो KN1 बता रहे हैं, ये KNA1 KNA1 हमने इस टेबल का रेफरेंस दिया ना, इस टेबल का कौन सा फील्ड लिया है, कुन्नर, ठीक है। पहले से बनाए हैं। हाँ, ये SAP प्रोवाइडेड है, तो इसी टेबल का मैंने रेफरेंस लिया, कुन्नर टाइप KNA1 का कुन्नर, land1 टाइप। तो इस कुन्नर का डेटा टाइप कैसा है, इस ऑब्जेक्ट के जैसा है, KNA1 का कुन्नर। अगर आप KNA1 का कुन्नर देखोगे तो इसका डेटा टाइप क्या है, कैर है, और इसकी साइज क्या है, 10 कैर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चेक करोगे land1 का तो ये 3 है कैर टाइप का, नेम का है 35। नेक्स्ट, नाउ वी क्रिएट इंटरनल टेबल। अब इंटरनल टेबल को मैं क्या करूंगा, मेमोरी एलोकेट करूंगा, और इसका नेमिंग कन्वेंशंस मैं इस तरीके से रखता हूँ, LT अंडरस्कोर KNA1, ये आपके इंटरनल टेबल का नेम है। टाइप टेबल ऑफ TY अंडरस्कोर KNA1 विथ हेडर लाइन। तो इस सिंटैक्स से क्या होगा, विथ हेडर लाइन इंटरनल टेबल क्या हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड लाइन, लाइन नंबर 11, सर एक बार फिर से बताइए क्या होता है? TY is your internal table name, ये इस इंटरनल टेबल का जो डेटा टाइप है डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय के 3 का नेम है, लैंड है वो कंट्री। देन LT KNA1 टाइप टेबल ऑफ TY अंडरस्कोर KNA1 विथ हेडर लाइन। इस सिंटैक्स को यूज करने से आपका क्या बनेगा, विथ हेडर लाइन इंटरनल टेबल क्रिएट होगा। क्लियर? ORT0 प्रथमेश, रफीक, जूही, आशीष एंड अनस। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये जो टाइप है ORT01 फील्ड ये क्या चीज है? फील्ड ORT01 मीन्स होता है सिटी, ये सिटी है, ये आपका पोस्टल कोड है। ऐसी लेवल नाउ द मीनिंग ऑफ नेम वन इज अ नेम, और लैंड वन मीन्स कंट्री, एंड कुन्नर मीन्स कस्टमर कोड। सर ये सब याद करना पड़ेगा क्या? याद नहीं, प्रैक्टिस जैसे अगर आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बट इनिशियली तो याद ही रखना पड़ेगा। ऐसे कितना है सर, बहुत है? अभी बहुत का ध्यान मत दो, जितना मैं बता रहा हूँ उतने पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें तो प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक हो जाता है यार। अब आप अभी लर्निंग फेज में है तो ऑब्वियसली इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके सर। तो किसी भी स्ट्रक्चर का, हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया टाइप कीवर्ड से, और उसके बाद एक हमने इंटरनल टेबल क्रिएट किया विथ हेडर लाइन।
क्लियर है यहाँ तक? थर्ड स्टेप है सेलेक्ट पुन्नर लैंड 1 नेम 1 ORT01 ESTLZ from KNA1 into table T underscore KNA1 और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अप टू 5 रोज। तो ये रन टाइम पे 5 रिकॉर्ड आपके डेटाबेस टेबल से लेके आएगा इन सारे 5 कॉलम्स के। क्लियर? अब आपका रिकॉर्ड कहाँ पे है? ये आपका डेटाबेस टेबल था। डेटाबेस टेबल हुआ, ये आपका इंटरनल टेबल हुआ। ठीक है, और इस इंटरनल टेबल पे हमने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिए। आगे इसको प्रिंट करते हैं लूप एट, ये विथ हेडर लाइन इंटरनल टेबल, तो बॉडी का नेम भी क्या होगा? LT underscore KNA1 into LT underscore KNA1। ये आपका बॉडी है और ये आपका हेडर। अब यहाँ से आपका सारा रिकॉर्ड क्या होगा? प्रिंट होगा। राइट न्यू लाइन LT underscore KNA1 का पुन्नर ठीक है। तो आपका सारा रिकॉर्ड कैसे होगा? फ्रॉम बॉडी टू हेडर, हेडर पे मूव होगा और हेडर से सारा रिकॉर्ड आप क्या कर दे रहे हो? प्रिंट कर दे रहे हो। इसको एक्टिवेट करते हैं। आप सिंटैक्स चेक कर लो। एक्टिवेट देन एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करते ही ये 5 कॉलम्स, फर्स्ट है आपका कस्टमर, कंट्री, नेम, सिटी और ये उसका पोस्टल कोड। ये 5 रिकॉर्ड आपका क्या हो गया? प्रिंट हो गया। इस सिंटैक्स में यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का रेफरेंस लेके इंटरनल टेबल, फिर हमने डेटा सेलेक्ट किया फ्रॉम डेटाबेस टू इंटरनल टेबल। इंटरनल टेबल पे आपका रिकॉर्ड बॉडी में है, उसको हम मूव करते हैं हेडर में और वही सारे रिकॉर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सर इसको हेडर रन का टाइम हेडर कहाँ यस, पे है यहाँ पे समझना होता है? ये हेडर है ना। अच्छा ये लूप पॉइंट वाला। ओके चलिए इसमें मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ। तो ये ग्रे कलर का जो आपको कॉलम दिख रहा है या फिर ये बैनर दिख रहा है, इस पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ब्रेक पॉइंट आपका लग गया। यहीं से आपका जो ब्रेक पॉइंट लगाने से यहीं से आपका डीबगिंग यहीं से स्टार्ट होगा। कर्सर यहाँ से आपके प्रोग्राम को रन करेगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डीबगिंग मोड में आ गया। नाउ लेट्स चेक। ये कैप है आपका स्ट्रक्चर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इसको हेडर बोलोगे।
और सर LT डिबगिंग मोड मतलब सर करेक्शन के लिए होता है। रन टाइम पे अगर आपको चेक करना है कि आपके प्रोग्राम पे डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम डिबगिंग यूज करते हैं। आपने कोड सही किया लेकिन आउटपुट सही नहीं आ रहा है, तो कैसे चेक करोगे? आप रन टाइम पे चेक करोगे ना कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। तो ये इस इंटरनल टेबल पे विथ हेडर लाइन इंटरनल टेबल पे ये हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैप, और ये आपका बॉडी सेक्शन है। देखो बॉडी में मल्टीपल कॉलम्स हैं, सॉरी मल्टीपल रो हैं, लेकिन इन केस ऑफ हेडर आपको सिर्फ एक ही रो मिल रहा है या फिर एक ही कॉलम्स है। जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, अभी यहाँ पे 0 रिकॉर्ड है, ये देखो, इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसमें 5 रिकॉर्ड आ जाएगा। 1 स्टेप एग्जीक्यूट, तो देखो इसके अंदर 5 रिकॉर्ड आ गया। अब इसका फर्स्ट रिकॉर्ड कहाँ पे जाएगा? हेडर पे जाएगा। इस लूप के चलते ही, एग्जीक्यूट होते ही बॉडी से रिकॉर्ड कहाँ मूव हो जाएगा? आपके हेडर में। तो चलो 1 स्टेप एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या आ गया? पुन्नर को प्रिंट करेगा, लैंड 1, नेम 1, ORT 0, PSTLZ, कर्सर ऊपर जाएगा, एंड नया रिकॉर्ड आएगा। और इसी तरीके से रन टाइम पे आपके सारे रिकॉर्ड्स को क्या करता है? प्रिंट करता है। क्लियर है सबको? सर एक बार फिर से बताओ। डिबगिंग वाला सर नहीं समझ में आया। कोई भी प्रोग्राम पे अगर आपको ब्रेक पॉइंट सेट करना है, तो आपका कर्सर जहां से आपका प्रोग्राम आपको चेक करना है, वहां पे इस जो ग्रे कलर या फिर येलो कलर में दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। या फिर आपका कर्सर उस लाइन पे होना चाहिए जहां से आप ब्रेक पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन दिस सेट ब्रेक पॉइंट। नाउ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करते ही ये डिबगिंग मोड में चला जाता है। अब हमको क्या चेक करना है? रन टाइम पे आप उन्हीं चीजों को चेक कर सकते हैं जो एज अ वेरिएबल हो। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसी को चेक करोगे, ना कि कोई कांस्टेंट या फिर ना कोई टेबल। इस टेबल को आप नहीं चेक कर सकते, वो आपको सेलेक्ट वैलिड वेरिएबल ये बोल रहा है ना। तो हमारे केस में इंटरनल टेबल एज अ वेरिएबल है जिसकी वैल्यू, उस पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं F5 करूंगा 5 रिकॉर्ड आ गया। ये 5 रिकॉर्ड आया। यही 5 रिकॉर्ड्स आपके बॉडी टू हेडर कहाँ पे प्रिंट होगा? बॉडी से हेडर में ये एक एक रिकॉर्ड मूव होगा। अभी आपके हेडर में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा 1 स्टेप, तो आपका रिकॉर्ड बॉडी से हेडर पे मूव होगा। ये आया पुन्नर, लैंड 1, नेम 1, ORT 0, पोस्टल कोड। अब कर्सर ऊपर जाएगा फिर से दोबारा, तो ये रिकॉर्ड आपका चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ, और इसी तरीके से सारे रिकॉर्ड्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सेम इसी तरीके से विदाउट हेडर लाइन होगा। विदाउट हेडर लाइन के केस में हमें एक्सटर्नली वर्क एरिया बनाना है। देन कॉपी, ये सिंटैक्स अब ये नहीं होगा। विथ हेडर लाइन की जगह कॉमा। अब हम एक वर्क एरिया बनाएंगे, WAKNA1 टाइप
ty_kn1। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का रेफरेंस लेके आपने एक इंटरनल टेबल क्रिएट किया, इट्स योर इंटरनल टेबल। Hello, sir, just hold on. ये सर ने F2 किया तो 5 रिकॉर्ड्स आ गए यूएस करके लैंड इज बहुत सारे हैं। बोल दो स्टार्ट। यस सर। सर तो ऊपर जा रहा है। क्या आ रहा है? मुझे भी थोड़ा बाउंसर है, सबको बाउंसर है। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर ये चीज तो समझ में आ गई, ये स्ट्रक्चर, ये टाइप, डेटा और सेलेक्ट, ये जो आपने किया उसके बाद से जो आप फिर से एक बार सर डिबगिंग में चलते हैं, सेशन चला गया था ना। हाँ, मैं अभी आपको ब्रेक पॉइंट डिबगिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा दोबारा से। पहले ये समझना है कि इस स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, स्ट्रक्चर का रेफरेंस लेके वर्क एरिया या फिर इंटरनल टेबल कैसे क्रिएट होता है, फिर इसमें हम डेटा कैसे फिल करते हैं और डेटा कैसे प्रिंट होता है। फाइनली हम उसको ये देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है रन टाइम पे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये स्ट्रक्चर टाइप कीवर्ड से डिफाइन किया है। इस स्ट्रक्चर का रेफरेंस लेके हमने एक इंटरनल टेबल बनाया। बिकॉज ऑफ इट्स विदाउट हेडर लाइन इंटरनल टेबल, तो हमें एक्सटर्नली वर्क एरिया डिफाइन करना होगा, work_kna1 टाइप स्ट्रक्चर का रेफरेंस, देन सेलेक्ट दिस डेटा फ्रॉम डेटाबेस टू इंटरनल टेबल। इंटरनल टेबल में आने के बाद हमें इसे वर्क एरिया से प्रिंट करना है। पहले ये हेडर से प्रिंट हो रहा था इन केस ऑफ विथ हेडर लाइन। एक सेकंड सर, पहले तो हम कर रहे थे विद हेडर वाला ना। हाँ, अब ये विदाउट हेडर लाइन है। हाँ वही कर रहा। अच्छा, इसको कॉपी करके मैंने कॉपी करके बनाया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हाँ वही आप कर लोग रहा टाइप करना। ये सेशन चेंज कर रहे हैं सर। ठीक है, इसमें तो फाइनली आपका जो भी रिकॉर्ड था इस इंटरनल टेबल पे यानी कि बॉडी पे, उस सारे रिकॉर्ड को मैं मूव कर रहा हूँ कहाँ पे, वर्क एरिया। वर्क एरिया पे। वर्क एरिया ये वर्क एरिया में आ गया। इसी वर्क एरिया से सारे रिकॉर्ड्स आपके क्या होंगे, प्रिंट होंगे। तो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने से सेम आउटपुट होगा, कोई डिफरेंस नहीं, कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं, सेम आउटपुट है, बस फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। फंक्शनैलिटी डिफरेंट क्या है कि वर्क एरिया आपको एक्सटर्नली डिफाइन करना पड़ रहा है, मतलब इसके लिए सिंटैक्स आपको राइट करना पड़ता है। बाकी रन टाइम पे अगर वर्क एरिया और हेडर को देखोगे तो दोनों सेम ही दिखाई देगा। तो ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए मैंने लाइन नंबर 14 पे क्लिक किया, इस ग्रे कॉलम पे,
और ये ब्रेक पॉइंट सेट हुआ। नाउ एग्जीक्यूट करते ही ये डिबगिंग मोड में चला गया। विंडो का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। ये एडजस्टमेंट किया। अभी आप डेस्कटॉप 1 पे हो, है ना। मैंने क्या किया, इस इंटरनल टेबल पे क्लिक किया। इंटरनल टेबल पे सिर्फ बॉडी सेक्शन है। सर ये 1 2 3 क्या होता है डेस्कटॉप 1 स्टैंडर्ड? विच वन? ये तो Desktop इसका desktop इंडेक्स है ना। ये डेस्कटॉप वाला इस सर, ये क्या है? डेस्कटॉप के डिफरेंट मीनिंग है। मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 कि कौन से इवेंट्स कैसे कॉल होते हैं, उसको कैसे चेक करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी सारे टैब्स के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्रेक पॉइंट, जैसे कि ये फर्स्ट 1 स्टेप एग्जीक्यूट, इस पे क्लिक करते जाओगे तो ये एक एक लाइन आगे एग्जीक्यूट करते जाएगा। ठीक है, नाउ वर्क एरिया चेक करते हैं। तो वर्क एरिया सिमिलर टू हेडर है, जो रन टाइम पे 1 डेटा स्टोर करेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे 0 रिकॉर्ड है, अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूट करते इसमें 5 रिकॉर्ड आ जाएगा। ये 5 रिकॉर्ड आ गया। अब हमको चेक करना है वर्क एरिया में, बॉडी टू वर्क एरिया आपका रिकॉर्ड मूव होगा। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1 स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, 1 रिकॉर्ड आया। अब इसको 1 बाय 1 ये प्रिंट करेगा। पुन्नर, लैंड 1, नेम 1, ORT 0, PSTLZ। कर्सर ऊपर गया। अब इस पे ये नया रिकॉर्ड लेके आएगा। अभी तक 1 है, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो 2 आएगा, और एक एक करके फिर से ये प्रिंट करते जाएगा। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है? सर थोड़ा सा डाउट है, वो जो आपने 1 1 करके बोला कि प्रिंट करते जाएंगे, वो समझ में नहीं आया। क्या क्या चीज समझ में नहीं आया? बैग वाला ये जो आपने बताया ना कि प्रिंट करते जाते हैं नंबर वाइज। सिंपल है यार, ये क्या हो रहा है। अब जैसे इसमें अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, 5 रिकॉर्ड आया। अब प्रिंट करना है तो कैसे होगा? बॉडी से वर्क एरिया जाएगा। आपका रिकॉर्ड चला गया कहाँ पे? वर्क एरिया पे। ये वर्क एरिया में 1 रिकॉर्ड आया। तो सिस्टम कैसे करता है? इसके रिकॉर्ड को प्रिंट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, है ना। मैंने क्या किया, इसको एक लाइन, ये है तो एक लाइन में, लेकिन मैंने इंटर करके इसको राइट कर दिया है, राइट। तो ये एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स को क्या करेगा? प्रिंट करते जाएगा। 1 मिनट, ये कर्सर के मूवमेंट को देखो। पुन्नर प्रिंट हुआ, लैंड 1, नेम 1, ORT 0, PSTLZ। अब ये प्रिंट हुआ का मतलब क्या हुआ? इस वर्क एरिया में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको वो प्रिंट किया। फर्स्ट लाइन को ये प्रिंट कर दिया। अब दूसरा लाइन आएगा तो दूसरे लाइन को भी एक एक करके प्रिंट करेगा। पुन्नर, लैंड 1, नेम 1, ORT 0, PSTLZ। कर्सर ऊपर गया, फिर से एक नया लाइन आएगा। और इसी तरीके से 1 बाय 1 बॉडी से एक एक रिकॉर्ड को कॉपी करता है, कहाँ पे? वर्क एरिया में, और प्रिंट करते जाता है। क्लियर? ओके सर। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है आज के लिए, विथ हेडर लाइन एंड विदाउट हेडर लाइन। यहाँ हेलो तक आप लोग कंप्लीट करो, उसके सर, बाद फिर हम आगे क्लासेस देखेंगे। सर एक बात बता दीजिए, ये जैसे सेलेक्ट कुंडल लिखे हैं, तो हम सर जो इंस्टॉल किए जो प्रोग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर एक अक्षर को अगर मिटाते हैं वर्ड को, तो पूरा लाइन हट जाता है। आप ऐसे यूज करो ना, बैक स्पेस, आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस है, ये देखो। हमारे में सर ऐसे नहीं आता, डबल लाइन आती है। ऑलरेडी टेबल में इतने कस्टमर। हेलो, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा यार? डबल लाइन का मतलब क्या हुआ? मतलब सर
थोड़ा लाइन जो है वो रहता है, बोल्ड रहता है और अक्षर पे रहता है, वर्ड पे रहता है। अच्छा, मैं समझ गया। ऐसे आता है क्या? हाँ, कोई जैसे बीच में से वर्ड अगर हटाना हो तो पूरा हटा, एक-एक समझ वर्ड गया, हटता ऐसे जाता है। आता होगा। हाँ सर, ये ऐसे वाला कैसे हटेगा ये? हाँ, ये वाला इंसर्ट आता है। इंसर्ट आपके देखना कीबोर्ड में इंसर्ट होगा, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इंसर्ट खाली दबा देंगे। हाँ हाँ, इंसर्ट आपने नोट्स इंसर्ट बनाए करते ही कर्सर का जो ब्रैकेट फॉर्म में था वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर सर एक गाइस। क्वेश्चन, वो हाँ हाँ, सर आपने शुरू में कुछ बताया था कि बिगिनिंग में हमें विथ हेडर यूज करना है या विदाउट हेडर, वो रिपीट कर सकते हैं? विदाउट हेडर लाइन, विदाउट हेडर लाइन ओके इसलिए करना है क्योंकि ये दोनों ही पार्ट क्या है आपके अलग हैं, बॉडी और वर्क एरिया, तो इसको हैंडल करना इजी होता है एज कम्पेयर टू विथ हेडर लाइन। विथ हेडर लाइन में क्या होता है, बॉडी और हेडर का नेम हाँ, सेम होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, है ओके, ना। यस यस, हाँ हाँ, एज अ बिगनर ऐसा कोई जी, रिकमेंडेड नहीं है कि आपको विदाउट हेडर ही यूज करना है ना। सर अगर अभी हम लोग हाँ, ये ये प्रोग्राम बनाएंगे तो ये KN-A1 जो है मिलेगा हमें कि भाई नहीं मिलेगा? हाँ हाँ, मिल जाएगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, अपने आप ऑटोमेटिक SE11 रहेगा। पे जाके टेबल डेटाबेस टेबल सेलेक्ट करना और वहाँ पे KN-A1 फिल करना। अच्छा, ठीक है। हम्म, ओके। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके, सर थैंक यू। ये जो आज का जो सेशन हुआ इंटरनल टेबल वाला, इसका डॉक्यूमेंट है उसमें? आप लोग मेरे को ईमेल शेयर कर दो ना आपके ग्रुप में, मैं सबको शेयर कर देता हूँ। देखो, ये वाला डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। पार्ट 1 में जाना, पार्ट 1 में ये इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन आपकी पहली क्लासेस थी जिसके बारे में व्हाट इज अ एसएपी, लॉगिन कैसे करना है, कुछ कुछ प्राइमरी टी कोड्स, पैकेज क्या होता है, पैकेज कैसे क्रिएट होगा, ये सारा स्टेप बाय स्टेप है। अगर इसको रीड करते जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यही सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी। इसके आगे है आपको ये देखना है इंटरनल टेबल। ठीक है, इंटरनल टेबल की जो थ्योरी है इस पे आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद इंटरनल टेबल का ऑपरेशंस बताऊंगा, वो इंटरनल टेबल के ऑपरेशंस देखोगे आप। ये तो डेटाबेस टेबल टाइप्स है, ये इंटरनल टेबल नहीं है। इसके नीचे आपको मिलेगा इंटरनल टेबल। ये इट्स अ टेम्पररी टेबल, वर्क एरिया क्या होता है, इसके सिंटेक्स कैसे होते हैं, कैसे डेटा मूव होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको जो मैंने क्लास में लिया है वही सारी चीज का ये डॉक्यूमेंटेशन है। क्लियर है जी यहाँ तक? तो ये मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग अपना ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर कर दो, मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा सबको। ओके, थैंक यू। तो मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। कल ऑफलाइन होगा ना सर? कल भी ऑनलाइन? हाँ हाँ, ऑफलाइन होगा। कल का सर 5 बजे? 5 बजे नहीं, मॉर्निंग सेशन होगा कल। 11:30। 11:30 कह रहा 11:30 हूँ। से? चलिए फिर, ओके। सर मेरा वाला सेशन कब रहेगा, प्रथमेश यार? ओके, तो प्रथमेश तुम्हारी जब क्लास हो जाएंगी ना, हाँ, फर्स्ट कल की क्लासेस उसके बाद हम लोग कर लेंगे, है ना। चलेगा सर। सर कल मेरे लिए भी ऑफलाइन रहेगा? आप अगर एनसीआर में हैं तो आ जाओ। हाँ चलेगा, अभी हूँ एनसीआर में। हाँ, तो आप आ जाओ, वो बेटर रहेगा कि आपको फिर मुझे इजीली आपको समझा पाऊंगा मैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।